शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है। जिस इस्लाम की तमन्ना, बल्कि जिस इस्लाम की चाहत लेकर डॉक्टर अंबेडकर भी इस दुनिया से चला गया, जिस इस्लाम की चाहत बहुत से लोग आज भी अपने दिलों में लिए हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का, मेरी बेटी का क्या होगा, इसलिए वो आज इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे हैं। वो इस्लाम जिसने अपनी सदाकत का लोहा मनवा लिया हर एतबार से, और बकौल एक साइंटिस्ट दुनिया की सारी मजहबी किताबों में सबसे बेहतर मजहबी किताब कुरान, दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे बदतर कौम मुसलमान। ये एक साइंटिस्ट ने कहा था। उसने कहा कि मैंने जब वेद पढ़ा, मैंने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, दूसरे मजहब की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो मुझे दुनिया की सारी किताबों में सबसे अच्छी किताब कुरान लगी। जब मैंने मजहब के मुताला किया तो दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब हमें इस्लाम लगा। लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया, जब हमने कौमों का जायजा लिया, तो दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे ज्यादा गिरी हुई, सबसे ज्यादा बदकमाश, सबसे ज्यादा नालायक, सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर हमने कोई देखी है तो वो मुसलमान को देखी। ये उस साइंटिस्ट ने कहा था। शुक्र अदा करो कि उसने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौम मुसलमान। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में हमारा परसेंटेज क्या है, जिहालत में हमारा गिराफ कहाँ तक पहुंच रहा है, कभी हमने गौर किया है, कभी हमने सोचा है? जबकि हम ये जानते हैं कि इस्लाम ये कभी न बिगड़ने वाला मजहब है। आज भी चीख चीख कर ऐलान करके कहो, और शायद आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के 3 या 4 बच्चे जो आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, वो पढ़ते थे लंदन में। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। इत्तेफाक देखिए, ये चारों बहुत गहरे दोस्त थे और चारों का ताल्लुक अलग अलग मजहब से था। एक दिन कोई मकाला लिखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये चारों बच्चे। आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। हिंदू लड़के का नाम है कृष्णा मेनन, मुसलमान भी वहां बैठा हुआ है, यहूदी भी और ईसाई भी। आपस में इन चारों बच्चों में गुफ्तगू होने लगी। मुसलमान ने कहा कि मेरे दोस्त तुम यहूदी हो, मेरे दोस्त तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मेरे दोस्त तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि हम चारों लोग इसी लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। आओ कुछ मजहबी बातें हो जाएं, आओ कुछ धार्मिक गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मुसलमान ने कहा, आ यहूदी, मेरे दोस्त तुम ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो? तुम्हारे यहां समझाने वाला कौन नबी आया था? उसने फौरन कहा कि मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। मुसलमान ने पूछा, आए क्रिश्चियन भाई, तुम्हारे दरमियान कौन पैगंबर, कौन नबी आए थे? इसने फौरन कहा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने हिंदू से पूछा, मेरे भाई तुम बताओ, तुम भी तो हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे यहाँ पर भी तो बहुत से लोग आए डराने वाले, तुम किसको मानते हो? तुम्हारे दरमियान आने वाला नबी कौन था? हिंदू इस बात का जवाब नहीं दे पाया। कृष्णा मेनन कहता है, हमारे यहाँ डराने वाले
अल्लाह के अजाब से कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब इन तीनों ने मिलकर इस मुसलमान से पूछा कि तुम भी तो मुसलमान हो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन नबी कौन पैगंबर आया था। मुसलमान ने हंसकर जवाब दिया, हमारे यहाँ जो नबी आए थे, जो डराने वाले आए थे, अल्लाह के अजाब से हमें बाखबर करने आए थे, उनका नाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ये मुसलमान फिर सवाल करता है, आए क्रिश्चियन मुझे ये बताओ, तुम्हारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम जीसस आए थे, तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने उनको कोई किताब दी होगी, उन्होंने अपनी किताब के मुताबिक लोगों को समझाया होगा। वो क्रिश्चियन फौरन बोला, हाँ हमारे पास जो किताब आई थी उसका नाम न्यू टेस्टामेंट है, उसका नाम इंजील है, ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फौरन उसने यहूदी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास कौन सी किताब थी, अल्लाह ने उनको कौन सी किताब देकर भेजा था, वो किस किताब की तबलीग करते थे। उस यहूदी बच्चे ने फौरन जवाब दिया, उस किताब का नाम है तौरात, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात हमारे नबी को दी गई थी। मुसलमान ने कहा, ईसाई को ईसा और ईसा को इंजील, यहूदी के दरमियान मूसा और मूसा को तौरात। मैं मुसलमान हूँ, हमारे दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे पास जो किताब आई उसका नाम कुरान करीम है, हमें अपनी किताब मालूम है ये कुरान है, तुम्हें अपनी किताब मालूम है वो तौरात है, तुम्हें अपनी किताब मालूम है वो इंजील है। अरे कृष्णा मेनन, तुम भी तो एक धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो किताब आई है या तुम्हारे दरमियान जो नबी आया था उसको कौन सी किताब दी गई। उस कृष्णा मेनन ने आश्चर्यजनक होकर कहा, जब हमें नबी का नाम ही नहीं मालूम तो किताब का नाम कैसे मालूम होगा। हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा, बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया, ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई, मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब तो मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है। कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है उनको मालूम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाकया मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे, क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था। सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा, तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला
ये हमें नहीं मालूम। कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम कयामत के दिन कहेगी अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है, सबसे पहले मूर्ति पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी। और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के ज़माने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं, और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई, और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नजरिया ये भी मिलता है, एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, आय अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक और बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना। कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूँ कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एकेश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया, और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूब कर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है, और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको हम लोग जिनको नूह कहते हैं, ये वाकयात मिलते हैं हमें। कृष्णा मेनन ताज्जुब में पड़ गया, किताब है आसमानी, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये नहीं मालूम। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी कि अल्लाह हमें डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या है।